स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है, जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं? जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उस इस्म को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है इसमें हालिया, बा में है इसमें ज़र्फ़, जीम में है इसमें मफ़ूल और दाल में है इसमें आला। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। इसलिए कि इसमें ज़र्फ़ में क्या होता है कि जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले, जैसे सुबह, शाम, रात, ये क्या हो गया? ज़र्फ़ ज़मान हो जाता है। ज़र्फ़ की कितनी किस्में होती है? दो, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ ज़मान में क्या हो जाएगा? सुबह, शाम, रात। और मकान में क्या हो जाएगा? जगह। ठीक है, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह वगैरह ये मकान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक है, जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या सवाल है? सवाल है, ज़ेल में कौन इसमें मुश्तक की मिसाल है? इसमें मुश्तक की मिसाल है। तो ऑप्शन अलिफ में है पढ़ने वाला, बा में है पटना, जीम में है पढ़ना और दाल में है कानपुर। ठीक है, तो आप देखें पटना तो भाई इसम है लेकिन इसमें मुश्तक नहीं है। पढ़ना क्या है? मसदर है। कानपुर क्या है? ये इसम है, जगह का नाम है। लेकिन पढ़ने वाला क्या है? ये इसमें मुश्तक है। ठीक है, तो पढ़ने वाला इसम से मुश्तक हुआ है। क्या है? इसमें मुश्तक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज़ेल में हर्फ कौन है? आपने हर्फ के बारे में पढ़ा भी है ग्रामर की क्लास में। आप सिर्फ एग्जाम्पल देखते जाएं। कौन है ज़ेल में हर्फ कौन है? तो अहमद, हुसैन, से, आया। तो अहमद तो भाई इसम हो जाएगा, हुसैन भी इसम हो जाएगा, आया फेल हो जाएगा। लेकिन जो से है वो क्या है? ये हर्फ है। तो यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, इसमें ज़ेल में इसमें ज़ात कौन है? भाई इसमें ज़ात किसे कहते हैं? मतलब जिस इसम से किसी एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ से क्या हो जाए? अलग हो जाए, उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़ात कहते हैं। उसे कोई सिफत वगैरह का मालूम ना भी हो, उससे कोई वस्फ ज़ाहिर ना हो। जैसे देखें यहाँ पे ऑप्शन अलिफ में है शरबत, बा में है जहरीला, जीम में है जहर और दाल में है आम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहर। ज़ेल में इसमें ज़ात कौन है? तो इसमें ज़ात जहर है। ठीक है, चलिए अब देखें, ज़ैल के लफ्ज़ों में क्या सवाल है भाई? ज़ैल के लफ्ज़ों में किस लफ्ज़ में अलिफ़ मकसूरा का इस्तेमाल हुआ है? भाई यहाँ पे अलिफ़ मकसूरा नहीं होगा, अलिफ़ ममदूदा। ठीक है, अलिफ़ ममदूदा। ठीक है, ज़ेल के लफ्ज़ों में किस लफ्ज़ में अलिफ़ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? तो अब देखें, अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं? जिस लफ्ज़ पर मद हो उसको अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। मतलब मद वाला अलिफ़ को क्या कहते हैं? अलिफ़ ममदूदा। तो आप देख लें, सही जवाब यही हो जाएगा आम। ठीक है, ये अलिफ़ मकसूरा हो जाएगा, इसमें ये सब भी नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। जिस अलिफ पर मद हो उसको क्या कहेंगे? अलिफ़ ममदूदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ज़ेल में किस लफ्ज़ में अलिफ़ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज़ेल के किस लफ्ज़ में वाव मजहूल है? ज़ेल के
किस लफ्ज़ में? वाव मजहूल है। एक होता है वाव मारूफ और दूसरा क्या होता है? वाव मजहूल। तो मजहूल में क्या होता है? किसी लफ्ज़ को खींच कर नहीं पढ़ते, लेकिन मारूफ में क्या होता है? किसी लफ्ज़ को खींच कर पढ़ते हैं। जैसे देखें यहाँ पे महमूद, तो मीम को खींच के पढ़ रहा है, नूर तो इसमें भी खींच के पढ़ रहा है, ख्वाहिश, ख्वाहिश तो होगा ही नहीं, ख्वाहिश क्या है? वाव मादूला हो जाता है। वाव मादूला कहते हैं किसे है कि जो वाव लिखने में तो आवे लेकिन पढ़ने में ना आए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? ख्वाहिश, लेकिन हम पढ़ते क्या है? ख्वाहिश, तो ये वाव मादूला हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़ोर देखिए, अब ज़ोर में ज़्यादा ज़ोर लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखिए कितनी अजीब बात है कि ज़ोर में भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? वाव मजहूल हो जाएगा कि ज़ोर में ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा है, लेकिन ज़ोर में ज़्यादा ज़ोर लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? ज़ेल के किस लफ्ज़ में वाव मजहूल है? तो ऑप्शन दाल हो जाएगा, ज़ोर। अब अलिफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा? वाव मारूफ हो जाएगा। इसलिए कि नूर, महमूद और ज़ोर में क्या है? ज़ोर। ज़ोर भी नहीं लग रहा है इसमें, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसे कवायद में क्या कहा जाता है? मतलब जिस इस्म से किसी के छोटापन ज़ाहिर हो, छोटाई मालूम हो, उसे कवायद की रूह से, कवायद के लिहाज से उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन अलिफ में है, इसमें मुसग्गर या इसमें तस्गीर भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मुकब्बर या तकबीर भी कहते हैं, इसमें फ़ाइल और इसमें आला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इसमें मुसग्गर में क्या होता है कि किसी चीज़ की छोटाई मालूम होती है उसमें। ठीक है, छोटापन जिससे ज़ाहिर होता है उसे इसमें मुसग्गर या इसमें तस्गीर कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब देखें मंदरजा ज़ेर में वाव मादूला किस लफ्ज़ में आया है? वाव मादूला किसे कहते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि वाव मादूला वह उस वाव को कहते हैं जो वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में नहीं आए। यहाँ पे क्या लिखा है? ख्वाब लिखा है, लेकिन पढ़ते क्या हैं? ख्वाब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो वाव लिखने में तो आए पढ़ने में ना आए उसे वाव मादूला कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि ख्वाब में ही वाव मादूला आया है। खूब भी नहीं होगा, वाव मारूफ हो जाएगा। शोर वाव मजहूल हो जाएगा और हुर क्या हो जाएगा? वाव मारूफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है भाई, देखिए ज़ैल के किस लफ्ज़ में साबिका लगा हुआ है? साबिका आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जिस लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ देते हैं तो साबिका बन जाता है। जैसे कार के शुरू में बे जोड़ दिए तो क्या हो गया? बेकार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? साबिका हो जाएगा। तो वही साबिका को देखना है, इसमें किस लफ्ज़ में साबिका लगा हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ में है अजनबी, बा में है अनजान, दाल में, जीम में है अंदाज और दाल में है इनकार। तो इसका सही जवाब बा हो जाएगा। ठीक है, जान से क्या है? अनजान, मतलब जान से पहले अन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अनजान। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लायका भी देख लीजिए। साबिका तो आपने देख लिया कि किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो वो साबिका है, और लायका क्या है? किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए वो लाहिका है। जैसे देखें ज़ेल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही करे, यानी पहचान करे कि इसमें किस में लाहिका लगा हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ में है ईदगाह, बा में है लावारिस, जीम में है नाजायज़ और दाल में है हमदर्द। तो भाई इस सारे चीज़ को देखें, क्या है? वारिस से लावारिस बना है, जायज़ से नाजायज़ बना है, दर्द से हमदर्द बना है, तो ये तो साबिका हो जाएगा। लेकिन लायका क्या है? ये है ईद से क्या हुआ है? ईद प्लस गा। ठीक है, ईदगाह, तो ये क्या हो जाएगा? लायका। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
वह फ़ेल जो अपने फ़ाइल और मफ़ऊल के साथ मिलकर मफ़हूम पूरा करे उसे क्या कहते हैं? वह फ़ेल जो अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर मफ़हूम को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? तो भाई फ़ेल नाकिस कहते हैं। इसमें तो अधूरा रहता है। फ़ेल लाज़िम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल ही रहता है, मफ़ऊल नहीं रहता है। फ़ेल मजहूल में तो ये होता ही नहीं है। और फ़ेल मुतअद्दी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। कि फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं उसके जिसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों मिले तभी फ़ेल मुतअद्दी हो सकता है। जैसे यहाँ कहा अहमद ने खाना खाया, तो भाई अहमद क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। खाना क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। और खाया क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल से मिलकर मफ़हूम पूरा हो रहा है, वही क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? दाल। चलिए लाइक भी करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या होता है भाई? बताइए। ऑप्शन अलिफ में है बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, जीम में है नुकसान पहुंचाना और दाल में है गुरूर करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बेपरवाह होना। ठीक है, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है कि बेपरवाह हो गया, मतलब कोई बात अगर कही जा रही है तो वो अनसुनी कर दे रहा है, तो क्या है? बेपरवाह होना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जिस्म की जमा क्या होगी? क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। तो बहुवचन क्या होगी जिस्म की? वही देखते हैं। जिस्म की जमा क्या होगी? अब ऑप्शन अलिफ में है जिस्म, बा में है जुसूम, जिम में है अजसाम और दाल में है जिस्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। जिस्म की जमा क्या है? अजसाम है। ठीक है, जिस्म की जमा अजसाम, तो जिम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है भाई? कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है इसमें ज़र्फ है, या इसमें आला है, या या फेल है, या फेले नाकिस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? जिसमें वक्त और जगह का पता चले। तो यहाँ पे जगह का पता चल रहा है कि कब्रिस्तान एक जगह है। ठीक है, तो ये इसमें ज़र्फ की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरी किताब कहाँ रखी है? ये जुमला की कौन सी किस्म है? यानी जो कहा जा रहा है कि मेरी किताब कहाँ रखी है, सवाल के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जुमला की कौन सी किस्म है? जुमला की बहुत सारी किस्में, उन किस्मों में से कौन सी किस्में है? अब ऑप्शन अलिफ में है जुमला खबरिया है, या इस्तिजाबिया है, या अमरिया है, या सवालिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, सवाल। यहाँ पे एक पूछा जा रहा है ना कि मेरी किताब कहाँ रखी है, तो किसी से पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सवालिया। और अमरिया में क्या हो जाएगा भाई? हुक्म दिया जाएगा। इस्तिजाबिया में क्या हो जाएगा? हैरत होगा, या इस्तिजाब होगा, या ताज्जुब होगा। खबरिया में कोई चीज़ की खबर दी जाएगी, तो यहाँ पे खबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सवाल पूछा जा रहा है कि मेरी किताब कहाँ है, तो ऑप्शन जीम हो जाए, दाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, झेल में कौन मुअन्नस लफ्ज़ है? अब नीचे जो दिया हुआ है इसमें मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, उनकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन अलिफ में है वतन, बा में है विसाल, और जीम में है वफ़ा, और दाल में है वर्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा, वफ़ा। वफ़ा लफ्ज़ मुअन्नस, बाकी क्या है भाई? मुज़क्कर है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको कहते हैं उसी को मुज़क्कर मुअन्नस। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि वफ़ा मुअन्नस लफ्ज़ है। अब चलिए, अब देखिए
नबी की जमा क्या है, नबी की प्लुरल क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है अम्बिया, बा में है अम्बिया, और जीम में है नियाबे, और नियाए है, और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, नबी की जमा अम्बिया। चलिए अब देखिए, इल्मे अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? इल्मे अरूज जिसमें शेर व शायरी से बहस होती है, उसी को जिसमें शेर व शायरी को सीखने के लिए पढ़ाई की जाती है। इतना समझ ले आप लोग, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इल्मे अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? इल्मे अरूज में लफ्ज़ों की जानकारी हासिल की जाती है, या जुमलों की, या शेर व शायरी की, या कहानी की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है, शेर व शायरी के ताल्लुक़ से पढ़ाई की जाती है इल्मे अरूज में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? इसमें किससे विशेषता का पता चल रहा है? चलिए देखिए, तो ऑप्शन अलिफ में है खेल, बा में है अच्छा, जीम में है तोहफ़ा, और दाल में है आना। क्या है? दाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छा। अच्छा से एक खूबी के पता चल रहा है ना इसमें, तो इसमें एक खूबी है, तो ये अच्छा हो जाएगा। उसी तरह ऑप्शन अलिफ में है खेल, तो खेल भी नहीं हो सकता है। इसी तरह तोहफ़ा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और आना भी नहीं हो सकता है, फेल में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अच्छा, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्या भाई? पानी पानी होना, मुहावरे का क्या मतलब है? एक मुहावरा है जिसको क्या कहते हैं? पानी पानी होना एक मुहावरा है। अब उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है पानी पीना, बा में है पानी में डूबना, जिम में हर तरफ पानी भर जाना, और दाल में है शर्मिंदा होना। तो भाई पानी पानी होना मुहावरे का मतलब यह है कि शर्मिंदा होना। कहा जाता है फलाना मुझे देखकर पानी पानी हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगला दिन मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।